अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बचपन में बंद कमरे में साथ क्या हुआ। मैं वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मैं जब पैदा हुई तो घर वाले बहुत खुश हुए क्योंकि मैं शादी के 8 साल बाद पैदा हुई थी। मैं घर वालों की आंख का तारा हूँ। बचपन से ही मैं बहुत खूबसूरत हूँ। गोल मटोल चेहरा, ऊपर से नीली। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। कि आंखें गोरी, गोरा रंग और गाल ऐसे सुर्ख जैसे कुंधारी अनार हों। देखने वाली पहली नज़र में मुझे एक खूबसूरत पठानी समझते हैं। जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता तो वो मुझे ज़रूर गोद में उठाता क्योंकि मैं बिल्कुल गुड़िया की तरह लगती थी। जब मैं 4 साल की हुई तो घर वालों ने मुझे शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। मैं क्लास की सबसे हसीन लड़की थी। एक तो मैं हसीन थी, ऊपर से ज़हीन भी, इसलिए क्लास के सब टीचर्स मुझे बहुत पसंद करती थी। जब मैं तीसरी जमात में आई तो मेरे मोहल्ले की एक लड़की मेरी क्लास में दाखिल हुई। उसका नाम सना था। चंद ही दिनों में हम सहेलियां बन गई। खेलने के लिए एक दूसरे के घर आने जाने लगी। मैं जब भी उनके घर जाती तो मैं और सना छत पर खेला करती थी। उनकी छत पर एक पुरानी चारपाई थी जिसे हमने दीवार के साथ खड़ा कर लिया था और उस पर हमने एक बड़ी सी चादर डालकर उसे चारों तरफ से बंद करके एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। उस घर में हम अपनी गुड़ियाओं से खेला करती थी। मेरी सहेली का भाई भी कभी कभी हमारे साथ खेला करता था। वो सना से 3-4 साल बड़ा था। मैं एक दिन अपनी एक किताब वहाँ क्लास में भूल आई थी। मैं गेट पर खड़ी पापा का इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे लेने भी अभी तक नहीं पहुँचे थे। स्कूल के ज़्यादातर बच्चे जा चुके थे। अचानक मुझे अपनी किताब याद आई। मैं फ़ौरन अपनी क्लास में गई और अपनी किताब उठाकर क्लास से बाहर निकली तो मेरी नज़र सामने 10वीं क्लास की खिड़की की तरफ पड़ी तो वहाँ एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से किसिंग कर रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं वहाँ रुकी नहीं और सीधी गेट पर आ गई। मेरे पापा इतनी देर में आ चुके थे। मैं उनके साथ घर चली आई, लेकिन ये वाक़या जैसे मेरे जहन पर सबत होकर रह गया था। मैं जब भी किसी फिल्म में किसिंग सीन देखती तो मेरी फीलिंग्स अजीब सी हो जाती थी, लेकिन मैं समझने से कासिर थी क्योंकि बचपन के दिन थे। मैं प्यार की अलिफ बे भी नहीं जानती थी। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए, लेकिन हमारी एक दूसरे के घर जाकर खेलने वाली आदत नहीं बदली। एक दिन हमने अपनी गुड़िया की शादी की। हम जब भी नई गुड़िया खरीदते हैं तो उनकी आपस में शादी ज़रूर करती थी। शादी वाले दिन हम केक, पेस्ट्री वगैरह सना के भाई से ही मंगवाती थी। इस तरह वो भी शादी में शरीक हो जाता था। उसकी उम्र तकरीबन 15 साल हुई चुकी थी और मैं उस वक्त 12 साल की हो चुकी थी। एक दिन हमने गुड़िया की शादी की तो सना के भाई ने कहा गुड़ियाओं की शादी तो बहुत दफ़ा हो चुकी है, अब अगली दफ़ा हम एक दूसरे से शादी करेंगे, आपस में खेलेंगे। बचपन के दिन थे, इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं थी और ना ही शादी की असल हकीकत से वाकिफ़ थी, इसलिए हम मान गए। सना के भाई ने कहा कि संडे को हम शादी खेलेंगे। संडे वाले दिन मैं सना के घर गई तो सना और उसका भाई सनी मुझे लेकर छत पर चले गए। छत पर हमने अपने मखसूस कमरे में चले गए जो हमने चारपाई से बनाया हुआ था। सनी ने मुझसे कहा आज मैं और तुम शादी करेंगे। आज तुम सना की भाभी बनोगी और सना आज के बाद तुम्हारी खिदमत
किया करेगी। बचपन की बातें आज याद आती हैं तो खुद पर हंसी आती है कि बचपन भी बस बचपन होता है, लेकिन बचपन के उस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी और मैं पहली दफ़ा प्यार के मज़े से आशना हुई थी, जो कि बहुत तकलीफ था और बुरा एक्सपीरियंस था। हाँ, तो बात हो रही थी बचपन के उस वाक़ये की, तो कहानी की तरफ आती हूँ। सनी ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो मैंने सना की तरफ देखा तो उसने सनी से कहा, बहन भाई के दरमियान शादी नहीं होती, इसलिए तुम्हें ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कि आप मुझसे ही शादी कर लो। जब हम गुड़िया और गुड्डे की शादी करते थे तो गुड्डे की तरफ से गुड़िया के गले में एक हार पहना दिया करती थी और केक और पेस्ट्री खिलाकर गुड़िया और गुड्डे की रुखसती कर देते थे। अगर मेरे गुड्डा होता तो मैं उसकी गुड़िया साथ ले आती, और अगर मेरी गुड़िया होती तो मैं वहाँ छोड़ आती। सनी के पास भी एक हार था, उसने मेरे गले में पहनाया और कहा कि अब से तुम मेरी दुल्हन हो। मैंने कहा मेरे दूल्हा हो, आप मेरे दूल्हा हो। फिर हमने मिलकर मिठाई खाई जो सनी हमारी शादी के लिए स्पेशल लेकर आया था। सनी ने अपनी बहन सना से कहा कि जब दुल्हन नई घर आती है तो वो काम नहीं करती, इसलिए अब घर के काम तुमने करने हैं, बाद में घर के काम आपकी ये भाभी ही किया करेगी। उसने मेरी तरफ हाथ करते हुए कहा, सना अब तुम हमारे लिए चाय बना कर लाओ। सनी ने कहा और सना चाय बनाने चली गई। सना जैसे ही नीचे गई तो सनी ने कहा, दूल्हा और दुल्हन सास होते हैं, इसलिए आप मेरे साथ ही लेटा करोगी। अब मैंने कहा, अभी मामा बाबा के साथ कुछ फिल्मों में देखा था कि दूल्हा और दुल्हन अलग कमरे में इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो अलग क्यों सोते हैं। सनी ने कहा कि लेट जाओ। मैं नीचे चटाई पर लेट गई और सनी भी मेरे साथ ही लेट गया। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसका अगला पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके साथ क्या हुआ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूं। आई होप सो ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक कर ही रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस कहीं और ढूंढनी ना पड़े, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।